दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो जीत हासिल करने वाले हैं जो आज तक आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑडियो बुक को ध्यान से सुनना होगा। ऑथर ने 8 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो आपके भीतर के विजेता को बाहर लाने में मदद करेंगे। एक बहुत पुरानी कहानी है, शायद आप सभी ने सुनी होगी, और अगर सुनी है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुन लो। ये कहानी है एक दादा और एक पोते की। एक बार दादा अपने पोते को गधे पर बैठाकर कहीं ले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और अपने बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो जाते हैं। वो अब पोते को उतारकर खुद गधे की सवारी करने लगते हैं। मगर कुछ आगे जाने पर फिर से कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे दादा तो बड़ा मतलबी है जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर इस बार दादा पोते को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेते हैं। मगर इस बार भी लोग उन दोनों को भला बुरा बोलने लगते हैं कि दादा पोते कितने निर्दयी हैं जो दोनों उस गधे पर बैठकर उस पर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कर लें, फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते ही रहेंगे, तो बजाय सबकी परवाह करने के अपना एक लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रिंसिपल नंबर 1 से, जो कहता है अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात स्टडीज में सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। ये एक जानी मानी तकनीक है अपने सपनों तक पहुंचने की। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की खोपड़ी रखें, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी, और आपको ये याद रहेगा कि आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं तो अपने घर को खाली चित्रों से भर दें। अब जहां कहीं भी आप जाएंगे, उन खाली चित्रों पर नजर पड़ते ही आपका शादी करने का इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे ये खाली चित्र किस लिए है, तो कहिए कि उस पत्नी के लिए जो मेरे जीवन में आने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देख रहे हैं ना कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहते, ताकि ऊपर वाले को आसानी हो आपके छोटे सपने पूरे करने में, तो यकीन मानिए ये सच नहीं है, बल्कि ये इसके एकदम उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए और कहिए, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा भगवान, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये जब भी होगा तुम्हारी ही मदद से होगा। भगवान पर असीमित विश्वास रखकर ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अजीब लगें, खुद को विश्वास दिलाएं कि सब ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, परिस्थितियां
या शिक्षा कोई मायने नहीं रखती जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करनी चाहे। जो हम मांगते हैं प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है, बस अगर आपका उस पर पक्का विश्वास हो तो। और अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी भी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखेंगे और पूरी शिद्दत से उसका यकीन नहीं करेंगे तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। हिल्टन होटल्स के फाउंडर कॉनराड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे जो न्यूयॉर्क के वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल के बारे में था। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार था। कितना सुंदर है वो होटल। वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने के सपने देखने लगे। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो ऐसा हो पाना नामुमकिन लगता, मगर उन्होंने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीरें काटकर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीरों को बार बार देखते रहे जब तक कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो गया और उनकी कंपनी ने उस होटल के लगभग 2,50,000 शेयर्स नहीं खरीद लिए। नेगेटिव थॉट्स को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है किसी दिन आप एक बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति को देखें और खुद से कहें कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देखकर अपने से कहें कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। इन नेगेटिव थॉट्स का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके नजरिए को सीमित कर देते हैं। इसलिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। एक बार एक आदमी था जो हमेशा से ही एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा और बेमकसद था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रह रहे थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा अपनी अभिनय सेवा के लिए। 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए 15 से 25 मिलियन डॉलर के लगभग पैसा कमा रहा था। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 2, अपनी रेस खुद दौड़ो। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप ही होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सबको खुश रखना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करने चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में इतनी नुक्ताचीनी करने लगे कि आप वो काम करना ही छोड़ दे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह पर रखकर देखने की कोशिश करेगा, मगर आप अपनी जगह पर कायम रहें। क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू भी कर दें तो वही लोग फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 के होते हो तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हो और 60 में आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आजाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा में भले ही कुछ लोग आपका साथ ना दें, आपसे दूर हो जाएं, तो भी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है
वो भगवान ने आपके लिए पहले से ही निर्धारित किया है। लोगों से ज्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की जरूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी और आप कभी भी स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। तो औरों की बिन मांगी राय पर आपको ये कहना सीखना ही पड़ेगा कि आपका शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिनकी बार बार खुशामद करनी पड़े, ऐसे लोगों से जरा बच कर रहें, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके लिए कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहेंगे। आप जरा सा चूके नहीं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। इन लोगों को खुश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आपसे कभी खुश नहीं होते और ना ही कभी तारीफ के दो बोल बोलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती निभा रहा है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। अगर वो आपकी जिंदगी से जाते हैं तो फिर चले जाएं। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 3। अपने जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद कीजिए। ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीजें खुद ब खुद आपको मिलती है। लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही निराशा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में बना रहता है। हर सुबह ये सोचकर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा, बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा जो आज से पहले कभी नहीं था। कुछ लोग हमेशा से ही निराशा से घिरे रहते हैं। वे अपने बारे में कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। मैं कभी वजन कम नहीं कर सकता, उस पार्टी में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो वे बहुत हैरान रह जाएंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे हो गया। हालांकि निराशावादी लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो भी निराश ना हो। फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। जरूरत है तो बस यही कि हर उस बाधा को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। बहुत सी स्टडीज में ये सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार दोनों हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचारों को प्रोसेस होने में ज्यादा वक्त लगता है, और शायद यही वजह है कि निराशावादी विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे कि आप परीक्षा में फेल हुए थे, बजाय इसके कि कभी आप पास भी हुए होंगे। इस तरह नकारात्मक विचारों का हमारे दिमाग में गहरा असर पड़ता है। किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को बेहद खुशी हुई। ये बात आपको अचानक एक दिन अपने काम के दौरान याद आती है। उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं और एक बार फिर से उसे अपने जहन में उस पूरी घटना का चित्रण करने लगते हैं। आप दुगने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं, क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया। तो देखा आपने कि कैसे ये आशावादी विचार आपको और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको और भी उदास कर दें, और फिर होगा
ये कि उसका असर आपकी क्षमता और काबिलियत पर जरूर पड़ेगा। अपने दिमाग को आप एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत से चैनल हैं। कुछ चैनल आपकी मधुर यादों से जुड़े हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती हैं, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें। इन मीठी यादों को बार बार याद कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके कुछ दिनों बाद या महीनों बाद या कई साल भर बाद ही अचानक आपकी स्थिति में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन स्थिति में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला है। याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से ही ये कहते हैं, मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। आकर्षक व्यक्तित्व वाली रचल स्मिथ नाम की महिला उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकासशील देशों के बच्चों की भलाई से संबंधित था। ये साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलते उनका संतुलन बिगड़ा और वे अपनी पीठ के बल गिर पड़ी। ये उनकी जिंदगी का बेहद शर्मनाक पल था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी। हालांकि वो तुरंत उठकर खड़ी भी हो गई और उन्होंने अपने रैंप वॉक पूरी भी की। उन्होंने वहां रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी जिस पर लिखा था, अगर आपको अपना मनपसंद पल फिर से जीने को मिले तो वो क्या होगा। बिना किसी झिझक के उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए अपने उन पलों को फिर से जीना चाहेगी जब उनकी कोशिश से जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए ही वो उस वक्त में वापस जाना चाहेगी, बजाय इसके कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वो पूरी करे। उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया था और उन पलों को याद रखा था जिनसे उन्हें खुशी मिली। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 4, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी पॉजिटिव सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते ऐसे लोग, और उनका यही पॉजिटिव एटीट्यूड उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। आप चाहें तो उसे आगे ले जाएं या पीछे, मगर उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना? ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ाएं या फिर नेगेटिव थॉट्स भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी हर असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। आप उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन बहुत अभावों में बीता, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल ना कर पाने के। आपको ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने गरीबी और अभावों में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो समूह लीजिए, उनमें से एक समूह के लोग आशावादी हैं और दूसरा समूह निराशावादी लोगों का है। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, उन दोनों समूह के लोगों के सामने एक जैसी चुनौतियां रखें। अब आप जब परिणाम देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आशावादी लोगों के समूह ने
उन चुनौतियों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर निराशावादी अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे। तो जाहिर है कि ये सभी बातें आपकी पूर्व निर्धारित सोच का परिणाम है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है परिस्थितियों से निपटने की आपकी सोच पर। परिस्थितियां कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं हमारे अपने विचार। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है सुप्रभात, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वहीं दूसरा व्यक्ति बोलता है ओ नहीं, सुबह हो गई। अब आप खुद चुनिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें कभी भी अपनी खुशियों या नाखुशी की वजह मत बनने दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीजें आपके वश में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए। कुछ बातें परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, तो बेहतर है उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जीतना आपके खून में शामिल है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर है कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह के साथ बिताएंगे। मगर ये असल जिंदगी में कहाँ होता है? भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण आप मनचाहा प्राप्त नहीं कर पाते, तो भी निराश मत होइए और ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में नहीं है। बजाय इसके आप ये कहिए शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का मुंह ही दिखाएगा। हो सकता है कि आपकी ये निराशावादी सोच आपके जीवन में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही हो। नेगेटिव थॉट्स आपके उत्साह को कम कर देते हैं और आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे अनेक रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के मरीजों के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर की घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। अगर कोई कैंसर रोगी अपनी बीमारी से घबराकर जीने की आशा ही छोड़ दे, तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर ही पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को 2 समूह में बांट दिया। दोनों समूह के रोगियों के घुटने जवाब दे चुके थे जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी केवल पहले समूह पर की और दूसरे समूह के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट के निशान लगाए कि जिनसे उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले समूह के रोगियों की तरह दूसरे समूह के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई नहीं थी, और उससे बढ़कर हैरानी की बात यह थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर स्थिति में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने का विश्वास हो गया था। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 5,
अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। एक एवरेज इंसान बनकर रहने के बजाय सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें। एक आम इंसान बनकर रहना भूल जाएं। आप आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना बेहतरीन दें। ये जरूरी नहीं कि हर बार अपने मकसद में आप सफल रहें। फिर भी आपको तसल्ली होगी कि आपने बेहतरीन करने की कोशिश की। अगर आपको 1 मील दूर जाना है तो 2 मील चलिए। जो आपसे उम्मीद है उससे बढ़कर कीजिए। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रख सकते हैं और फिर एक सकारात्मक रवैये के साथ अपनी जीत का विश्वास कीजिए। लेकिन जीत की दिशा में ये आपका पहला कदम ही होगा। आपका असली मकसद तो उसके बाद शुरू होगा। उन बातों को अमल में लाएं जो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। कोशिश कीजिए अपने रोजाना समय से 10 मिनट पहले उठने की। काम पर 5 मिनट पहले पहुंचिए। 30 मिनट काम करने के बाद काम से थककर ना बैठें। सफलता और काम में तरक्की हासिल करने का यही एक रास्ता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ कंपटीशन इतना अधिक है कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, खुद में सुधार नहीं लाएंगे तो सफलता की इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर रोज सोने से पहले अपने पूरे दिन भर को याद कीजिए। खुद से सवाल करें, क्या मैं साधारण हूँ या कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर भी लोगों ने उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वे लोग भगवान की दी हुई चीज का पूरा सम्मान कर रहे हैं। ऊपर वाले की दी हुई हर चीज की कदर करें, फिर चाहे वो आपका पुराना घर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे और ज्यादा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपए अपने पुराने घर में खर्च करें या फिर खुद पर, चाहे कम में ही सही, मगर उसका ध्यान रखें। आप जो भी करें पूरे दिल से करें, जिससे भीड़ में आपकी सबसे अलग पहचान बने। चाहे आपके आसपास कितने ही काबिल लोग क्यों ना हो, उनके जैसा बनने के बजाय अपनी अलग छवि जरूर बनाएं। ये कभी ना सोचें कि अगर ये उन्हें नहीं आता तो भला मुझे कैसे आएगा। इतनी मेहनत करें कि सफलता सिर्फ आपके कदम चूमे। अपनी एक आदत बना लें कि आप जो भी काम हाथ में लें उसे बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। फिर चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए किसी स्टोर में गलती से आपसे कुछ सामान नीचे गिर जाता है तो आपको चाहिए कि खुद उसे साफ करें। ये उम्मीद ना करें कि कोई और आकर उसे साफ कर देगा। जो आपसे गिरा है उसे उठाकर उसकी जगह पर वापस तरीके से रख दीजिए। हर सुबह जब आप उठें तो नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। अपने बाल संवारें। भगवान को प्रसन्न करने का यह भी एक तरीका है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने बनाने वाले के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर भले ही आप गरीब हों या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपसे हो सकता है आप उतने अच्छे दिखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब आप कुछ नेक काम करते हैं तो ये सोच के मत कीजिए कि ऐसा करना आपकी मजबूरी है या फिर आपको कोई देख रहा है, बल्कि उसे दिल से चाहते हुए कीजिए। कुछ ऐसे काम जो आपके ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, उन्हें भी ये सोचकर कीजिए कि भगवान के नाम पर वो कर रहे हैं। यकीन मानिए एक ना एक दिन भगवान आपको इसका इनाम जरूर देगा। ऑथर पहले एक चर्च में पेस्टर हुआ करते थे। एक दिन जब वो पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर रहे थे, तब कार का दरवाजा खोलते वक्त उसमें रखा कचरे का डिब्बा नीचे गिर पड़ा। उन्होंने वो डब्बा उठा तो लिया, मगर हवा के कारण सारा का सारा कचरा पार्किंग लॉट में इधर उधर बिखर गया। अब ऑथर ने सोचा, चूंकि कूड़ा बीनना उनका काम नहीं है और उन्हें देर भी हो रही थी,
तो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। मगर तभी उन्हें ऊपर वाले का ध्यान आया और उन्होंने फैसला किया कि वो सारा कचरा बीनकर वापस उस डब्बे में डालेंगे। जब उनका काम खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां गाड़ी में बैठे एक दंपत्ति ओथर को देख रहे थे। उन्होंने गाड़ी की खिड़की खोली और ओथर को बताया कि वो ओथर को चर्च में देख चुके हैं और आज वे ओथर को इस स्थिति में देखकर जानना चाहते थे कि आखिर ओथर करते क्या हैं। कहना ना होगा कि ओथर ने भगवान का शुक्रिया अदा किया जो उसने उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो इस तरह भगवान ने उन्हें उनकी नेकी का फल दिया। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 6, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। आप चाहे कितने भी माहिर और अनुभवी क्यों ना हो, सीखना कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। जीवन में इतना कुछ है सीखने के लिए कि आप जिंदगी भर भी सीखें तो फिर भी कम है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या आप जो कुछ भी सीखते हैं क्या वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीखना कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसी कई चीजें होंगी जो आपने अब तक नहीं सीखी होंगी। अगर आप में कोई हुनर है तो उसे अभ्यास से और निखारिए, क्योंकि जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप अपने हुनर को खोने लगते हैं जो भगवान ने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। जीवन में हर चीज अभ्यास से सीखी जाती है। बार बार अभ्यास कीजिए मगर रुकिए नहीं। अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया तो जहां आप आज हैं अगले साल भी बस वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप नहीं तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा और आपको पूरे एक साल के लिए पछाड़ देगा। आप चाहे जो भी हो, एक अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई मामूली कामगार या फिर एक विद्यार्थी क्यों ना हो, खुद को आगे बढ़ने से कभी रोकिए मत, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी न सिर्फ अपने और अपने परिवार के प्रति बल्कि उस ऊपर वाले के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको इसके साथ कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। जब भगवान ने अपने बंदे चुने तो उसने उनके सामने कठिन चुनौतियां रखी। वो चुनौतियां थी सीखने की, ज्ञान अर्जित करने की, ना कि यूं ही खाली बैठे रहने की। यही बात हम पर भी लागू होती है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें, नया करते रहें, और जिंदगी का भी यही उसूल है। आप हमेशा एक शिशु बनकर नहीं रहते, आप बड़े होते हो। आपके शरीर की बनावट बदलती है और धीरे धीरे वक्त के साथ आपकी दिमागी क्षमता भी बढ़ती जाती है। यदि आप अपने काम से ये सोचकर खुश नहीं हैं कि इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आप वो नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो मगर ऐसा कर नहीं पाते, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और अगर जॉब नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़िए, मगर साथ साथ आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। अपनी काबिलियत को निखारिए, बेहतर से बेहतरीन करते जाइए। जिंदगी में नए अनुभवों से गुजरिए। अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर कोशिश करना मत छोड़िए। आपकी काबिलियत ऊपर वाला जानता है, इसलिए वो आपके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी करेगा और तरक्की के नए दरवाजे भी खोलेगा। कभी मत सोचिए कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं या बस समय गुजार रहे हैं। बस जो भी करें पूरे दिल से करें, और अगर वो करना आपकी मजबूरी है तो भी उसे बेहतर बनाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि ऊपर वाला आपको कब बेहतर मौके दे दे। दिन के 24 घंटों में से बस 2 घंटे अपने लिए निकालिए। इस वक्त में आप नई चीजें सीखें, अपने हुनर को निखारें। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशे से संबंधित आलेख पढ़ें, इलाज के अलग अलग तरीकों का अभ्यास करें, खतरे मोल लेने से डरे नहीं, क्योंकि
आपके पास खोने के लिए सिर्फ डर है, और अगर सफल हुए तो कामयाबी आपके साथ होगी। याद रखिए, जो खतरे मोल लेता है वही खुद को बेहतर बना सकता है। अब माना आप किसी दफ्तर के कर्मचारी हैं और आप एक लंबी छुट्टी पर जाते हैं। अब अगर आपके ना रहने पर भी दफ्तर का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है तो ये बात बेशक दफ्तर के लिए तो अच्छी है, पर ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये एक तरह के खतरे की घंटी है आपके लिए, क्योंकि आपके बिना भी अगर उनका काम चलता है तो उन्हें कभी भी आपको नौकरी से निकालने में हिचकिचाहट नहीं होगी। जब दुनिया को आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप में कोई भी काबिलियत नहीं है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसका असर लोगों पर पड़ता है। अब अपने आप से पूछें कि आप क्या हो, समस्या का समाधान निकालने वाले या फिर समस्या सुनाने वाले? क्या आप अपने बॉस के पास जाकर उन्हें बस अपनी समस्या बताकर चले आते हैं, या फिर आप जाकर उन्हें कोई समस्या बताते हैं और उसका समाधान भी सुझाते हैं? याद रखें, समस्या का रोना रोने के बजाय हमेशा उसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जो कुछ भी आप करें उसके लिए एक प्लान दिमाग में सोच कर रखें। सपने देखना अच्छा है, मगर इतना ही काफी नहीं, उसके लिए मेहनत भी करें। मान लीजिए आप पतला होना चाहते हैं और अपने को 10 किलो कम देखने की आप कल्पना भी करते हैं। मैं पौष्टिक खाना खाऊंगा, हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा। सिर्फ ये सोचे नहीं, बल्कि उस जिम में जाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक खाना शुरू कर दीजिए और हर रोज अपनी कल्पना में खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त देखते रहिए। ऊपर वाला हमारे सामने ऐसे कामयाब लोगों का उदाहरण रखता है जिनसे हम कुछ सीख सकें, तो उन सुनहरे मौकों को हाथ से जाने मत दीजिए, उन्हें लपक लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पूछिए कि ये कैसे होता है। सफल लोगों को अपने जीवन का हीरो बनाइए, उनसे मित्रता बढ़ाइए। पाब्लो कासल्स महान चेलो वादकों में से एक थे। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने चेलो बजाना शुरू कर दिया था और इस कला में माहिर बन गए, मगर फिर भी 85 इयर्स की उम्र तक भी उन्होंने इसे सीखना नहीं छोड़ा था। वे हर रोज इसका अभ्यास किया करते थे। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 7, सेवा करें। यदि आप नाखुश हैं तो कुछ अलग करने का प्रयास करें। हम नाखुश तभी होते हैं जब हमारा सारा ध्यान खुद पर और अपनी जरूरतों पर होता है। सिर्फ अपने पर फोकस करने के बजाय दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बने हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई जानने वाला जिसकी सालों से आपसे बात नहीं हुई, एक दिन अचानक फोन पर आपसे मदद मांगता है। तुम्हें तो बस जरूरत के वक्त ही मेरी याद आती है। ऐसा कहने के बजाय खुशी से अपने दोस्त की मदद करें। इसे ऊपर वाले की मर्जी समझिए कि आप दूसरों के काम आ रहे हैं। अब अगर भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले, एक शुक्रिया तक नहीं, तो निराश ना हो। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेकी कर और दरिया में डाल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए कुछ करने गए जिसमें आपको बहुत दिक्कत आई, काम बहुत मुश्किल लगा, मगर उसके बाद बजाय बुरी तरह थक जाने के आपने खुद को जोश से भरा महसूस किया, जैसे कि कहीं से ताकत और उत्साह का एक पुंज आपके भीतर समा गया हो। यही तो दूसरों की सेवा करने का प्रभाव है। ये आपका मूल स्वभाव है कि आप दूसरों की सेवा के लिए ही बने हैं। खुद के लिए कुछ हासिल करना बुरी बात नहीं है। अपने लिए बड़ा घर, ऐशो आराम की चीजें खरीदें, मगर साथ ही सेवा भावी बनकर औरों की मदद भी करें। अगर आप थके हुए या उदास हैं तो औरों को कुछ ऐसा बोलिए जो उन्हें अच्छा लगे। उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें कहिए कि वे बहुत अच्छे लग रहे हैं या फिर जो उन्होंने किया वो बेहद प्रभावशाली था। उन्हें सराहिए, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही इसका असर आपकी आत्मा पर भी गहरे रूप से पड़ेगा। सेवा करने से मतलब
सिर्फ आपके दोस्त या सहयोगी ही नहीं हैं, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो आपकी जिंदगी में शामिल हैं। जैसे कभी अपनी पत्नी की घर साफ करने में मदद कीजिए, उसके लिए बर्तन साफ कर दीजिए, कपड़े धोकर सुखाइए, बिल भर दीजिए, लोन की सफाई कर दीजिए। क्योंकि वो आपकी पत्नी है तो आपका फर्ज है उसे सहयोग दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि घर का काम सिर्फ पत्नी करेगी और इसीलिए शादी की जाती है, तो आपको पत्नी की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जरूरत है। आप काम के लिए तो किसी को भी पैसे देकर रख सकते हैं, मगर अपनी जिंदगी के सुख बांटने के लिए आपको एक जीवन साथी चाहिए। किसी दिन सुबह उससे पहले उठकर उसके लिए नाश्ता बना दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए कि वो कितनी मेहनत करती है, उसे बताइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। यकीन मानिए वो खुशी से झूम उठेगी और बदले में आपको भी ढेर सारी खुशियां देगी। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। जब आप किसी अनाथ को भोजन देते हो तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट आप कभी नहीं भूल सकते। अपने दिन की शुरुआत अगर लोगों की मदद से करेंगे तो आपका पूरा दिन सुकून से बीतेगा। आप औरों को खुश करके खुद की परेशानियां भूल जाते हैं। किसी की मदद करने से जो तसल्ली दिल को मिलती है उसका तो कहना ही क्या। एक बूढ़े दंपत्ति हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। एक बार ऐसा ही एक नए काम करने के बाद वे दंपत्ति साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे। जिस जहाज में वे लोग सफर कर रहे थे उसमें प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट भी थे, जो अफ्रीका में अपने शिकार के दौरे से लौट रहे थे। जब जहाज बंदरगाह में रुका तो वहां लोगों की भीड़ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सब उनके लिए नारे लगा रहे थे। इन बूढ़े दंपत्ति को इस बात का बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगे कि लोगों की भलाई करने के बाद भी कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनका स्वागत नहीं किया गया। लोग उनके नेक काम को और उन्हें भूल जाएंगे। मगर सच तो ये है कि भले ही लोगों ने उन्हें भुला दिया, मगर भगवान की अदालत में उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्हें उनकी नेकी का इनाम ऊपर वाला स्वर्ग में जरूर देगा। अब ये हमारी ऑडियो बुक का लास्ट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर 8, पैशनेट रहें। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं जीवित हूँ? इस बात का मतलब सिर्फ जिंदा रहने और खाना खाने से नहीं है। इस बात को गहरे से सोच कर देखिए। आपके क्या लक्ष्य हैं? आपने अब तक क्या हासिल किया? जीवन के प्रति आपका क्या नजरिया है? क्योंकि इन सभी बातों से निर्धारित होगा कि सही अर्थों में जिंदगी के मायने आखिर क्या हैं। भगवान ने आखिर कुछ सोचकर ही हमें इस धरती पर भेजा है कि हम अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण करें और तरक्की की राह में आगे बढ़ें। अध्ययन से पता चला है कि जोशीले लोग हमेशा बेहतर कार्य करते हैं। औरों की तुलना में उनकी तरक्की भी जल्दी होती है और ज्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। आपको अपने जीवन में एक जोश की जरूरत है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बहुत अधिक नहीं है तो भी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए हर पल को जोश के साथ जिए। आप जिंदा हैं, बिना तकलीफ आपकी सांसें चल रही हैं। आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और तंदुरुस्त हैं। तो क्या ये सब काफी नहीं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए? मान लीजिए कि आप कभी सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आपकी गाड़ी बुरी तरह पिचक कर कबाड़ बन गई, मगर आप बच गए। आपको बस मामूली चोट आई। तो इस बात का शुक्र मनाइए कि ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर थी जो आप बाल बाल बचे। गाड़ी गई तो गई, मगर जान तो बच गई। भगवान की दी हुई हर चीज को नेमत मानिए, उसकी कदर कीजिए। जब भगवान ने आपको एक पत्नी दी, आप खुश थे कि भगवान की कृपा आप पर हुई। तो अब उस पत्नी का सम्मान कीजिए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको भगवान का दिया हुआ तोहफा है। अगर पत्नी की कोई बात पसंद ना आए तो ये मत सोचें कि भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी, बल्कि शुक्र मनाएं कि आपकी पत्नी आपके लिए इतना कुछ करती है, आपके सुख दुख में साथ देती है।
जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो आपकी सेवा करती हैं। जो कुछ भी आप करें उसे 100% दिल से करें। कमियां ढूंढने के बजाय अपने इरादों पर कायम रहें। जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, मसलन कपड़े धोना या कोई और काम, तो उसे दुखी मन से ना करें, बल्कि भगवान के लिए पूरे मन से करें। मैंने एक बार एक पुलिस ऑफिसर को देखा जो शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित करता था। मैंने देखा उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे और वो वाहनों को निर्देश देते हुए एक तरह से नाच ही रहा था। उसके काम करने का ढंग इतना निराला था कि कुछ गाड़ी वाले उसे सड़क के किनारे रुककर उसे ही देखने लगे। उसने एक तरह से वहां मनोरंजन का माहौल पैदा कर दिया था। ट्रैफिक नियंत्रण जैसे उबाऊ काम को भी वो दिलचस्प तरीके से कर रहा था। कभी दूसरों के जैसा बनने की मत सोचिए। जो आप हैं उसी में बेहतरी लाइए। इस बात को मानिए कि भगवान ने आपको निराला बनाया है। हो सकता है कि आप में कोई ऐसी खासियत हो जिसके लिए लोग तरसते हैं। और सबसे बड़ी बात, सार्थक करिए, उपयोगी बनिए, क्योंकि कुछ ऐसा करना जिसका कोई उपयोग हो आपको जोशीला बनाए रखेगा। आखिरकार सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, मगर जो लोग अपनी जिंदगी का उपयोग नहीं जानते, जीते जी मर जाते हैं। ना तो वो अपना भला कर पाते हैं और ना ही दूसरों के काम आ पाते हैं। जो मौके आपने गंवाए हैं उन्हें भूल जाइए। जिंदगी आपको और कई मौके देगी। आप पीछे मुड़कर गाड़ी नहीं चला सकते, तो उसी तरह बीते वक्त को याद करते रहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी पछतावे और नाकामयाबी के दौर से गुजरते हैं, मगर उन बीती बातों पर धूल डालकर आगे की ओर देखिए। एक 40 वर्ष महिला की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, फिर भी हर साल 2,30,000 से भी ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सर्जरी हो जाने के बाद उस महिला का दिल नहीं धड़का, यहाँ तक कि खास दवाइयों का असर भी नहीं हुआ। सर्जन ने हर संभव कोशिश की, मगर वो दिल को दोबारा धड़काने में असफल रहे। वो इसे मरीज का भाग्य समझकर हार मानने ही वाला था कि उसने एक अंतिम बार कोशिश फिर की। वो उस महिला के कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर चुका हूँ जो मेरे हाथ में था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को धड़कने के लिए बोलो। सर्जन के ऐसा कहते ही अचानक जैसे एक चमत्कार हुआ। महिला के दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। ये उस महिला के विश्वास की ही शक्ति थी जिसने उसे दोबारा जीवन दिया। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।